दोस्तों आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं दिल्ली की बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय की दिल्ली की तस्वीरें हैं, क्योंकि 19 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक ऑल इंडिया बैठक बुलाई गई। संपूर्ण भारत की एक बैठक बुलाई गई और उसमें लगभग सभी पदाधिकारी जो बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी हैं वो सम्मिलित रहे। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर है दिल्ली की, ये तस्वीर है, इसमें बसपा सुप्रीमो मौजूद है और आप सभी जो पदाधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। और वहीं ये जो पोस्ट की गई है इंजीनियर रामजी गौतम जी के द्वारा पोस्ट की गई है। और वहीं ये देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो को जो एंट्री हुई है कार्यालय के अंदर और सभी पदाधिकारी खड़े हुए उनके सम्मान में। और वहीं बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बसपा सुप्रीमो मायावती जिंदाबाद के नारे लगे रहे हैं। और पूरे भारत से यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी आए हुए हैं और बसपा सुप्रीमो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, संदेश दिए गए हैं। और ये दूसरी जो पोस्ट की गई है बीएसपी 4 हरियाणा के द्वारा की गई है और इसमें पोस्ट में इन्होंने लिखा है कि आखिर जो बसपा सुप्रीमो हैं उनके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस पोस्ट में बताया गया कि बहुजन समाज पार्टी की ऑल इंडिया बैठक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने पर बहन जी का स्पष्ट संदेश। नई दिल्ली, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी बहन जी की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय नई दिल्ली में ऑल इंडिया का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से आए पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं संगठन के जिम्मेदार प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में चुनाव आयोग द्वारा संचालित वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को गंभीरता से लेते हुए बहन जी ने इसे पूरी निष्ठा, तत्परता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने पर और कराने को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुद्ध और त्रुटिहित मतदाता सूची अत्यंत आवश्यक है। इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए बहन जी ने आवश्यकता पड़ने पर पार्टी की संगठन की कुछ गतिविधियों को अस्थायी रूप से स्थगित करने का भी निर्देश दिया है। बैठक के दौरान पिछली ऑल इंडिया बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की गई, जिसमें पार्टी संगठन को मजबूत करना, आर्थिक संसाधनों को सुदृढ़ करना तथा प्रत्येक वर्ष पार्टी के महापुरुषों के सम्मान में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों से जुड़े विषय शामिल किए थे। बहन जी ने कहा कि केवल वोटर लिस्ट को शुद्ध करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश की पूरी चुनावी व्यवस्था को वास्तविक रूप से स्वतंत्र, निष्पक्ष, धनबल, बाहुबल व सरकारी साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडों से मुक्त करना भी उतना ही आवश्यक है। इसके लिए सख्त और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से हाल ही के वर्षों में खासकर बिहार विधानसभा आम चुनाव से ठीक पहले सरकारी धन के वितरण के माध्यम से चुनाव को प्रभावित करने के प्रयासों को गंभीर चिंता का विषय बताया। बहन जी ने कहा कि ऐसे मामलों से लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं और इन पर कड़े एवं ठोस उपाय किए जाना समय की मांग है। बिहार चुनाव के अनुभवों का उल्लेख करते हुए बहन जी ने कहा कि पार्टी को इस कड़वे अनुभवों से सबक लेकर भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए चुनावी हालात का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त बैठक में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के स्थान पर प्रस्तावित नई योजना में केंद्रांश को 90% से घटाकर 60% करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। बहन जी ने कहा कि इससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, जिसका विरोध किया जाना स्वाभाविक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्रीय योजनाओं का पूरा वित्तीय भार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना ही अधिक उचित और न्याय संगत होगा। यह ऑल इंडिया बैठक संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे आने वाले समय में पार्टी की रणनीति तथा लोकतांत्रिक संघर्ष की दिशा स्पष्ट होगी। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर और एक बड़ा फैसला लिया गया है ऑल इंडिया बैठक में। धन्यवाद।